अब इस डायग्राम को देखो, ठीक है। ये जो डी एलेनिन लिखा हुआ है, अब देखो कि ये मॉलिक्यूल जो है ये डी एलेनिन है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये राइट में है, बट नहीं, आप इस तरफ से ऑब्जर्व नहीं करोगे, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल को आप इस तरफ से ऑब्जर्व नहीं करोगे। आपको पता था ना, आपको मैंने बताया था, चलो आप बोल रहे हो कि ये ग्रुप लेफ्ट में है, NH2 ग्रुप लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड है, तो ये हो गया हमारा एल एलेनिन, ठीक है ना। एल होना चाहिए, एल टाइप होना चाहिए। बट बाकी पोजीशन जरा ध्यान से चेक करो। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर की ओर है, ठीक है। ये R ग्रुप नीचे की ओर, ठीक है। बट क्या जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आउट आउट ऑफ द प्लेन है? हाइड्रोजन ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो दिख रहा होगा आपको, जो पीछे की तरफ दिख रहा है, वो इनसाइड द प्लेन चला गया है। और हाइड्रोजन ग्रुप किस तरफ होना चाहिए? ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोजन ग्रुप अभी जो हमें दिख रहा है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो आप इस मॉलिक्यूल को इस तरफ से देख के एल और डी नहीं बोलोगे। इस मॉलिक्यूल को अगर आपको एल और डी बोलना है तो ऑब्जर्वर किस तरफ होना चाहिए? हाइड्रोजन की तरफ। ऑब्जर्वर किसको फेस करना चाहिए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। तो आप पीछे की तरफ से इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करो। आप इमेजिन करो कि इस मॉलिक्यूल को आप पीछे से देख रहे हो, हाइड्रोजन की तरफ से। ऐसे देख लो कि हाइड्रोजन आपके आंखों के सामने है, ठीक है। तब इमेजिन करो, तब ये ग्रुप आपको लेफ्ट में दिखाई देगा या राइट राइट में दिखाई देगा। आप इसके इस मॉलिक्यूल के पीछे से देखना चाहोगे इस चीज को, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल को आप पीछे से देख रहे हो। देन इमेजिन करो कि जो आपका जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट में है या राइट में। इस तरफ से ऑब्जर्व मत करो, पीछे से ऑब्जर्व करो। तब आपको पता चलेगा कि ये जो NH2 ग्रुप है वो राइट में है। इसीलिए हम बोल रहे हैं डी एलेनिन। तो पता होना चाहिए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किस तरफ से कर रहा है। तो हमेशा ऑब्जर्वर किस तरफ से ऑब्जर्व करेगा? ऑब्जर्वर के आई के सामने क्या होगा? हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है ना। ऑब्जर्वर किस तरफ होगा? हाइड्रोजन ग्रुप की तरफ, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा हमेशा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो आर ग्रुप होगा वो इनसाइड द प्लेन, मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ पे जो हमारा आर ग्रुप है, यहाँ पे जो हमारा आर ग्रुप है वो आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है, वो आउट ऑफ द प्लेन है। और एच ग्रुप इनसाइड द प्लेन चला गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरफ से ऑब्जर्व नहीं करोगे, इस मॉलिक्यूल को पीछे से ऑब्जर्व करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये डी है और ये एल है। क्यों? इसको पीछे से ऑब्जर्व करो। जब इसको पीछे से ऑब्जर्व करोगे, हाइड्रोजन आपकी आंखों के सामने होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो NH2 ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप है वो राइट में नहीं, ये लेफ्ट में है, ठीक। तो पता चलेगा हाँ ये एल एलेनिन है। और ये जो इसी का डायग्राम बना हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया आपका। ये आपका कायरल कार्बन हो गया, कायरल सेंटर। ये आपका दिख रहा है राइट में है, सॉरी ये आपका दिख रहा है अभी लेफ्ट में है। बट आपको ऑब्जर्व किस तरफ से करना है? इस तरफ से नहीं करना, पीछे के साइड से ऑब्जर्व करना है। क्योंकि आपको ये जो बॉन्ड दिख रहा होगा, इसका मतलब है ये आउट ऑफ द प्लेन है बॉन्ड। ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि आपका आर ग्रुप। तो आर ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन होना चाहिए, ठीक है ना। आर ग्रुप इनसाइड द प्लेन होना चाहिए। मीन्स आप ऑब्जर्व गलत जगह से कर रहे हो। इस मॉलिक्यूल को आप ऑब्जर्व इस तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से करोगे। ऑब्जर्व ऐसे करोगे सो दैट आपके आंखों के ऑब्जर्वर के सामने क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन ग्रुप। ऑब्जर्वर से अभी क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका आर ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड जो आपका आर ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये बातें याद रखनी थी हमें। तो पिछली क्लास में हमने एनिमेशन देख लिया था, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी बढ़ते हैं हम इस क्लास में। Thus, two unique spatial groups around the alpha carbon of amino acid give rise to two possible stereoisomerism। क्या बोल रहे हैं कि जो अल्फा कार्बन है, जो अल्फा कार्बन आपको, जो कायरल कार्बन है आपके पास, उस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। अब बताओ, ये तो इसका मिरर इमेज है ना। ये और ये तो मिरर इमेज दिख रहा होगा इसके। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसे ही कुछ बनेगा। लेकिन क्या ये दोनों मॉलिक्यूल, अगर आपको अगर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल, जो ये इमेज है आपके पास, ये मान लो ये इमेज है, ऐसा एक मॉलिक्यूल आप बना के ले आते हो, तो क्या ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया था सुपर इम्पोज लास्ट लेक्चर में, एनिमेशन भी आपको दिखाया होगा कैसे होता है सुपर इम्पोज। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं ना, सेम होते, सिमिलर मॉलिक्यूल होते, तो एक एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते। ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग है। ये अलग है चीज़ है, ये अलग चीज़ है, डिफरेंस है दोनों में। और ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है, ये दोनों।
ठीक है ना। तो अब याद रखनी है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आपके पास, अभी तो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, अभी हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड की। जब अमाइनो एसिड में एक कार्बन होता है, एक कार्बन कायरल होता है, वन कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन, ये तो कायरल सेंटर बोल दो। जब एक कायरल सेंटर होगा, ठीक है ना, मीन्स अमाइनो एसिड में एक कार्बन ऐसा होगा जिसपे 4 ग्रुप डिफरेंट लगा हुआ है, तो उसका 2 स्टीरियो आइसोमर बनेगा, ठीक है ना, उसका 2 एनेंटियोमर बनेगा। अगर 2 कायरल सेंटर है, मीन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन ऐसा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसके 4 स्टीरियो आइसोमर होंगे, मीन्स उसके 4 एनेंटियोमर्स होंगे। स्पेशल नोमेनक्लेचर of D and L system is used to specify the absolute configuration of the substituents of the asymmetric carbon. D और L configuration क्या बताता है? D और L configuration क्या बताता है? ये आपको बताता है absolute configuration, ठीक है ना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। वो जो कार्बन, अल्फा कार्बन था, उससे जो 4 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े थे, उनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताता है, चारों की बताता है, ओनली NH2 ग्रुप की नहीं कि NH2 राइट है, NH2 लेफ्ट ना, ये चारों की एब्सोल्यूट पोजीशन बताता है, चारों की, चारों सब्स्टिट्यूएंट की। अल्फा कार्बन पे जुड़े मीन्स कायरल कार्बन पे जुड़े 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो हैं, उन सब की क्या बताती है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये तो आप बोल सकते हो कायरल कार्बन, ठीक है ना, सेम ही है। इफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड मैचेस विद दोज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल ग्लिसरल्डिहाइड, फॉर मोर डिटेल प्रिफर यूनिट, अभी हमने यूनिट 5 देखा नहीं है। दिस अमाइनो एसिड आर कॉल्ड एल अल्फा अमाइनो एसिड। बोल रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक सेकंड तो मिटा देता हूँ, थोड़ा जल्दी बात करेंगे, क्लास जल्दी ओवर करनी है हमें। बोल रहे कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्फा कार्बन, ठीक है ना, वो मैच करेगा किससे? ग्लिसरल्डिहाइड से, ठीक है ना। आपका जो क्या नाम है, अमाइनो एसिड का जो पोजीशन है, जिस तरह यहाँ पे क्या है, बस ये मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं, इसको पीछे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हम ले लेते हैं कोई और चीज़, देख लो, ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में NH2 ग्रुप लेफ्ट में है, कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन, इसमें NH2 ग्रुप लेफ्ट में है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH2 की जगह पे OH है, OH है लेफ्ट में, इसको बोलते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड। इस कार्बन पे 4 ग्रुप डिफरेंट है, देख लो, एल ग्लिसरल्डिहाइड में यही है एक कायरल कार्बन, और कहीं दिखेगा आपको कोई कायरल कार्बन नहीं। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, ऊपर वो चीज़ जुड़ी हुई है, तो 2 ग्रुप तो सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, जो 4 ग्रुप से जुड़ा ही नहीं है, तो ये कार्बन कायरल है। इधर OH, इधर H, इधर ये अलग ग्रुप है, इधर ये अलग ग्रुप है। तो जिस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ OH, OH की पोजीशन, OH की पोजीशन लेफ्ट में, इसलिए L बोल दिया। तो इसी तरह हम करेंगे किसमें? अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड में हम करेंगे कि अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट में है, NH2 ग्रुप आपको लेफ्ट में है, तो हम इसको बोल देंगे L। लेकिन मैंने आपको पूरा बात बता दिया, बस NH2 ग्रुप को देख के नहीं बोलना है आपको, ठीक है ना। बाकी बात तो लिखी नहीं है, आपको याद रखनी है कि बस NH2 ग्रुप को देख के नहीं बोलना है। हाइड्रोजन ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन, R ग्रुप इनसाइड द प्लेन, और COOH ग्रुप ये अब होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, R ग्रुप नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिकली बनना चाहिए ऐसा। वैसे तो ये कोई 3D डायग्राम नहीं है, जब बनाओगे तो वैसे ही बनेगा। COOH को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। Those amino acid having NH2 group to the left, सॉरी, NH2 ग्रुप जब राइट हैंड में, राइट साइड है, तो उसको D फॉर्म बोलेंगे। जब NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट में होगा, तब उसको हम L फॉर्म बोलेंगे, सिंपल सा, ठीक है। बाकी इसमें तो बस इतना ही बोल रखा है कि NH2 ग्रुप लेफ्ट में तो बोल दो L, NH2 ग्रुप राइट में है तो बोल दो R। मैंने लेकिन आपको पूरा बात बता दिया, तो पूरा बात याद रखना। दी एल एंड डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। हमने बताया था ना कि जो एल कॉन्फ़िगरेशन है, एल वाला जो अमाइनो एसिड है, जो इसका आर वाला है, ठीक है ना, एल कॉन्फ़िगरेशन और इसका, सॉरी, एल और डी कॉन्फ़िगरेशन, आज
एल और डी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। आपको एनिमेशन लास्ट क्लास में हमने दिखाया था, आप अगर लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए तो एक बार देख लो। ठीक, तो लास्ट क्लास में देखा था एनिमेशन कि कैसे सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं। तो एल और डी आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं, एल और डी कॉन्फ़िगरेशन। दिस स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऐसे स्टीरियो आइसोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है ना, ऐसे स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज नोन एज इनैंशियोमर ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के इनैंशियोमर है। ठीक है ना, एलेनिन डी एलेनिन का इनैंशियोमर है, ये तो डी एलेनिन एलेनिन का इनैंशियोमर है। ये दोनों आपस में क्या है, इनैंशियोमर, इन दोनों का रिश्ता क्या है आपस में, भाई बहन नहीं है, ये दोनों इनैंशियोमर है एक दूसरे के। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। देखो, दो ही अमाइनो एसिड ऐसे हैं थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन जिसमें आपको दो एसिमेट्रिक कार्बन मिलेगा, जिसके अंदर आपको दो एसिमेट्रिक कार्बन मिलेगा। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको दो एसिमेट्रिक कार्बन मिलेगा। क्या है वो, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आइसोल्यूसिन का तो हमें स्ट्रक्चर अच्छे से याद है, आपको याद करवाया था। आइसोल्यूसिन तो बना ही लो, CCOOH, इधर H लिख दो, इधर क्या लिख दो, NH2 लिख दो। आर ग्रुप लिखेंगे अब। ठीक है, आर ग्रुप में क्या होना चाहिए, कार्बन, क्या था, आइसोल्यूसिन। ओके, आइसो में एल शेप बनाना था हमें, एल शेप बनाओ। CH, एक इधर डालो, CH3 कर दो इसको, इस लेन को CH3 करो, ये CH2 बनेगा, CH। ठीक है, एल शेप बन गई, आपका देख रहे हो, एल शेप बना। तो ये आपका आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, फोकस ऑन दिस कार्बन, ये तो कायरल हो गया ना, कायरल है ना, चार ग्रुप डिफरेंट है, ये नीचे ग्रुप, इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखो। अब इमेजिन करो इस कार्बन को, ठीक है ना, ये कार्बन के चार ग्रुप देखो, पहला तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, दूसरा तो ये CH3 से जुड़ा हुआ है, तीसरा ये CH2 CH3 से जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, दोनों ग्रुप अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ऊपर तो अलग ही ग्रुप है, ऊपर तो ये अलग ही चीज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन पे भी चार ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, वो चारों ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो पहला तो कायरल कार्बन ये हो गया, दूसरा कायरल कार्बन ये हो गया, मीन्स यहाँ पे दो एसिमेट्रिक कार्बन है, दो कायरल सेंटर है। ठीक है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं थ्रियोनिन की, तो इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप करो कार्बन, इससे जोड़ दो CH3, इससे जोड़ दो OH, यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन, तो ये आपका बन जाता है क्या, थ्रियोनिन। तो अब इसमें ध्यान दो, इसमें तो अभी भी इसमें ये वाला कार्बन तो कायरल हो गया। अब ये वाला कार्बन को देखो, ठीक है ना, इस कार्बन को देखो, इधर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है, ऊपर तो चीजें अलग है ही, ऊपर तो ये चीज अलग है ही। तो ये कार्बन भी आपका कैसा हो गया, कायरल। तो दो कार्बन कायरल हो गया, मीन्स दो कायरल सेंटर है, दो एसिमेट्रिक कार्बन है। तो दो ही एग्जाम्पल ऐसे हैं, कौन सा, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड थ्रियोनिन। तो अब ये बात ऐसा है ना कि आइसोल्यूसिन में क्या है, दो काइल कार्बन है, तो उसके चार इनैंशियोमर होंगे। जैसे कि ये एल और डी बनाते हैं ना इसका, तो उसके चार बनेंगे, ये इसका तो दो ही बन सकता है, एलेनिन का तो दो ही बन सकता है, एलेनिन का दो ही बन सकता है, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उसके चार बन सकते हैं, उसके चार इनैंशियोमर बनेंगे, याद रखना है, उसका कितना बनेगा, चार। आइसोल्यूशन का चार इनैंशियोमर होगा, थ्रियोनिन के भी चार इनैंशियोमर होंगे। बेसिकली 2 to the power n फॉर्मूला होता है, एन यहाँ पे आपका कायरल सेंटर, जितना कायरल सेंटर है वहां पे लगाते चलो, कायरल सेंटर दो है, तो 2 to the power 4, 2 to the power 2 4 आ जाएगा, फोर इनैंशियोमर। 2 की पावर 3 रखोगे, मीन्स तीन कायरल सेंटर अगर होते हैं तो 8। ठीक है, 8 इनैंशियोमर होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हम, थोड़ा रंग बदल लें। ऑल अमाइनो एसिड
एक्सेप्ट ग्लाइसिन, हमने बताया था ग्लाइसिन में कायरल सेंटर नहीं होता। अगर आपको नहीं पता है तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखना चाहो तो ये लो, देख लो, ये रहा हाइड्रोजन, यही है ग्लाइसिन। तो दो ग्रुप तो सेम हो गए ना, ये दोनों, ये ऊपर वाला ग्रुप देखो हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, तो दो ग्रुप तो सेम हो गए। तो ये कार्बन पे चार ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा, एसिमेट्रिक कार्बन बन जाएगा फिर। आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। ग्लाइसिन के पास कायरल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे हटाओ, गला इसको हटा दो, ठीक है ना, इसी पॉइंट को हटा दो, हम तो ये पता कर चुके हैं। तो ऑल अमाइनो एसिड हैव ए कायरल सेंटर, सारे अमाइनो एसिड में कायरल सेंटर होता है, ठीक है ना। और वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब कि वो रोटेट करते हैं प्लेन के, किसके प्लेन के, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, पीपीएल लाइट होता है, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर सकते हैं, पीपीएल लाइट को वो रोटेट कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और ये फिनोमेना कहलाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं, राइट रोटेट कर सकते हैं। लेफ्ट रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे तो लीवो रोटेटरी, अगर प्लेन पीपीएल लाइट के प्लेन को, पीपीएल लाइट के प्लेन को राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सिंपल सा टर्म है। सम ऑफ द अमाइनो एसिड आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना, मीन्स कि वो रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ, मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो राइट डायरेक्शन में। और सम आर लीवो रोटेटरी, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं लीवो रोटेटरी, जो क्या करेंगे, पीपीएल लाइट को लेफ्ट की ओर, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे। मैनी एल अल्फा अमाइनो एसिड, जो एल अल्फा अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, एल अल्फा अमाइनो एसिड है, एल अल्फा अमाइनो एसिड है, वो लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। तो एक पॉइंट अभी लिख लो कि मोस्ट ऑफ द एल अल्फा अमाइनो एसिड, मोस्ट ऑफ द एल अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द एल अल्फा अमाइनो एसिड आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ऑल अल्फा अमाइनो एसिड आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सारे ही एल अल्फा अमाइनो एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, नहीं, कुछ लीवो रोटेटरी भी होते हैं। वाइल अदर रोटेट दी प्लेन पीपीएल लाइट टू दी लेफ्ट, लीवो रोटेटरी, कुछ लेफ्ट में भी रोटेट करते हैं, कुछ राइट में भी करते हैं, ज्यादातर जो एल अल्फा अमाइनो एसिड है वो राइट में ही करते हैं। सिमिलरली जो डी आइसोमर है, ठीक है ना, डी अमाइनो एसिड वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ध्यान पे रखो, देखो सुन लो, एल टाइप, ठीक है ना, एल अमाइनो एसिड वो लीवो रोटेटरी, मोस्टली वो क्या होते हैं, मोस्टली वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। मोस्टली जो एल अल्फा अमाइनो एसिड है वो क्या होते हैं, मोस्टली डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट ऐसा नहीं है कि वो बस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, वो लीवो रोटेटरी भी हो सकते हैं, है, बट ज़्यादातर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। और क्या नाम है, और डी अमाइनो एसिड वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों हो सकते हैं, इसमें ये कुछ नहीं है कि हाँ डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ज़्यादा होगा लीवो रोटेटरी कम होगा, कुछ नहीं, वो दोनों ही हो सकते हैं। और लीवो रोटेटरी को हम, एक सेकंड, लीवो रोटेटरी को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ये तो माइनस साइन से, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम स्मॉल डी या तो प्लस साइन से, ठीक है। और ये जो एल और डी था हमारा, एल और डी कॉन्फ़िगरेशन, एल अल्फा अमाइनो एसिड, है ना, ये एल और डी जो चीज़ है, मीन्स एल एलेनिन या डी एलेनिन, तो ये चीज़ कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, ये चीज़ बताता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, कार्बन सॉरी, एसिमेट्रिक कार्बन पे जो चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता है ये एल और डी। ये कभी नहीं बताता कि भाई लाइट को लेफ्ट रोटेट कर रहा है, राइट रोटेट कर रहा है, ये नहीं बताता ये। एल और डी का मतलब होता है, कैपिटल एल और कैपिटल डी का मतलब होता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, किसी से कॉन्फ़िगरेशन, कि कायरल कार्बन पे लगे चार डिफरेंट ग्रुप, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। सिमिलरली डिआइसोमर कैन बी डेक्स्ट्रो, हाँ ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल आर डिजाइन डेजिग्नेटेड बाय प्रीफिक्स, प्लस साइन से डिनोट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, ये तो स्मॉल डी, और लीवो रोटेटरी को माइनस और स्मॉल एल, कहाँ गया ये रहा। तो लीवो रोटेटरी को डिनोट करना हो तो माइनस का साइन लगा सकते हो तुम, स्मॉल एल। दी डी एंड एल प्रीफिक्स
द डी एल एंड एल प्रीफिक्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अपर केस। हाँ, जो डी प्रीफिक्स है जो एल प्रीफिक्स है ये अलग है कैपिटल डी और स्मॉल डी से। कैपिटल डी और स्मॉल डी का मतलब होता है कि वो पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है किस चीज़ का, वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है 4 डिफरेंट ग्रुप जो लगे हुए हैं एसिमेट्रिक कार्बन पे। लेकिन स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या बताता है? ये बताता है कि जो मॉलिक्यूल है, वो पीपीएल लाइट को राइट रोटेट कर रहे हैं या लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं। अगर राइट रोटेट कर रहे हैं तो वो डी इंडिकेट कर रहे हैं, लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं तो हम एल से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल एल। ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल एल स्मॉल एल ये दोनों अलग है एक दूसरे से। ठीक है ना, जो स्मॉल एल कैपिटल डी है ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनैंशियोमर बताते हैं। ड्यू टू confusion and its inherent limitation, डी एंड एल नोमेनक्लेचर आजकल में अब डी और एल नोमेनक्लेचर ज़्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है और बेसिकली एक से ज़्यादा कार्बन आ जाएंगे, एक से ज़्यादा कायल कार्बन आ जाते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा अगर एसिमेट्रिक कार्बन आ जाएंगे तब ये दिक्कत देने लग जाता है इस सिस्टम को यूज करना, डी और एल। देन एक अलग सिस्टम यूज किया जाता है आर एस नोटेशन। ठीक है ना, आर एस नोटेशन, इसके बारे में तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। ठीक, आर एस हम पढ़ेंगे, आर एस नोटेशन हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री जब चालू करूँगा तब उसमें हम आर एस नोटेशन से आप क्वेश्चन भी कराएंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये आर है ये एस है, कैसे आप आर एस नोमेनक्लेचर करोगे। ठीक है ना, अभी तो डी एल आपने देख लिया, डी एल नोमेनक्लेचर आपको करना आ गया, पोजीशन देख के आप बता दोगे हाँ डी है ये एल है। बट आर एस नोटेशन के लिए पूरा एक लंबा सा प्रोसीजर है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कराएंगे तब देखेंगे, अभी ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस थियरी देख लेते हैं अभी क्या कह रहा है। अब थियरी के हिसाब से ठीक है, आर एस नोटेशन ज़्यादातर अभी यूज़ किया जा रहा है, करेंटली ज़्यादा यूज हो रहा है आर एस नोटेशन क्योंकि ये यूजफुल है जी, ये ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है ना, ये ज़्यादा यूजफुल है क्या चीज़ में, डिफाइन करती है ये एसिमेट्रिक ऑफ बायोमोलिक्यूल, एसिमेट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल जो बायोमोलिक्यूल एसिमेट्रिक है, ठीक है ना, एसिमेट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल उसको ये अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता है। इफ एनी एटम अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और एटम, इफ एनी एटम अदर देन हाइड्रोजन और ग्रुप ऑन दी एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये भी बताने का कोई फायदा नहीं है जब तक इसके ऊपर क्वेश्चन ना कराऊंगा ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो आपके रूल्स हो गए, ये रूल्स कि क्या क्या फॉलो करना है, उसके ऊपर जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा ये चीज़। इसको भी छोड़ देते हैं हम, ठीक है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री आएगा अभी, जल्दी स्टार्ट करेंगे हम, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, पहले थोड़ा अभी क्या नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा खत्म कर ले, फिर स्टीरियो केमिस्ट्री भी चालू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे। अभी इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ते हैं, इस चीज़ का आगे कोई काम भी नहीं है, ना ही आगे इस चीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। आर एस कॉन्फ़िगरेशन में आपको सॉरी आर एस कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में बताऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री में। ठीक है ना, बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री के 3-4 यूनिट में तो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ऐसे 2-3 यूनिट है, तो तभी मैं बता दूंगा आर एस कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एल एलेनिन दिखा रखा है, एल एलेनिन शो कर रखा है, उसका डी एलेनिन, ये मिरर इमेज आप इमेजिन कर सकते हो, ये एच इधर है तो यहाँ पे बनेगा इमेज, कार्बन का इधर इमेज बनेगा, ये इधर बनेगा इमेज, इसका इमेज इधर बन रहा है, इसका इमेज इधर बन रहा है, तो ये एल फॉर्म है, ये डी फॉर्म है। एल क्यों बोल रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड है, डी क्यों बोल रहे हैं कि ये राइट साइड है। अब इस तरीके के जो होते हैं स्ट्रक्चर, तो उसमें जो सॉलिड वेज शेप है, सॉरी ये तो वो बता रहा है ये चीज़ का, आपको ये पता होगा, ये जो सॉलिड जो बॉन्ड बना रखा है ऐसे सॉलिड वेज, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट फुल करके बनाते हैं, तो ये दिखाता है कि आपका ये जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ द प्लेन है, इसका मतलब ये प्रोजेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है ना, ये बॉन्ड ये दर्शाता है, और ये जो डॉटेड लाइन से डॉट 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 करके ऐसे दिखाते हैं हम, ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं,
इसका मतलब होता है ये इनसाइड द प्लेन है, ये चीज इनसाइड द प्लेन है पेपर के अंदर, ठीक है ना, इनसाइड द प्लेन है ये दोनों बॉन्ड बाहर की ओर निकल रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड बाहर की ओर निकल रहे हैं, और ये दोनों बॉन्ड अंदर की ओर इनसाइड द प्लेन है, सेम यहाँ पे भी। तो इसका यही मतलब होता है डैशेड डैश्ड बॉन्ड का, और ये वेज सॉलिड वेज बॉन्ड का। अब ये दिखाना चाह रहा था मैं। हम्म, ऐसे जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो इसमें बेसिकली ऐसा बनाया जाता है, इसको इसको ऐसा बनाया जाता है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे H है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो फिशर कन्वेंशन कहते हैं इस चीज़ को, ऐसे में इसको एक्सप्रेस करना, इस चीज़ से ऐसे एक्सप्रेस करना, मॉलिक्यूल को ऐसे एक्सप्रेस करना, इसको बोलते हैं फिशर कन्वेंशन, ठीक है ना, फिशर का कॉन्फ़िगरेशन है ये। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉन्ड है एक्सटेंड अबव द पेज, जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ द, मतलब कि आउट ऑफ द प्लेन है, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है वो दिखा रहा है कि जो बॉन्ड है एक्सटेंड बिलो द पेज ऑफ द पेपर, ठीक है ना, जो ये बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड, ये बॉन्ड बताना चाहूंगा अच्छे से, ये जो बॉन्ड है, इसका मतलब है कि जो आर ग्रुप है वो इनसाइड द प्लेन है, और COOH ग्रुप इनसाइड द प्लेन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिखाता है कि NH2 ग्रुप और H ग्रुप ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो इसको ऐसे नोटेट कर इसको ऐसे हम दर्शा सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, ये तरीका से। इससे तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये ऐसे वाले बोर्ड का मतलब होता है कि बाहर की ओर, ठीक है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। जो सिंपल लाइन भी बना रहे हो, सिंपल लाइन भी बनाओगे, तो सिंपल लाइन बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इनका मतलब है कि इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, बस। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं जानना था। अब ये ट्राई करो, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ आइसोल्यूशन, आइसोल्यूशन का स्ट्रक्चर बना दो, अभी हमने बना ही दिया था। हाउ मेनी काइल सेंटर डज इट हैव, आइसोल्यूशन में कितने काइल सेंटर होते हैं, 2। आइसोल्यूशन और थ्रियोनिन, ये दोनों स्पेशल हैं, ये दोनों याद रहना चाहिए, क्योंकि 20 में से यही दोनों ऐसे हैं जिसके पास 2 काइल सेंटर है, तो ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थ्रियोनिन और आइसोल्यूशन। इसमें इन दोनों में 2 काइल सेंटर है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। ड्रॉ दी ऑप्टिकल आइसोमर, इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर बने।